Hello, dear students and my dear friends. Myself Asharfi Pal from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir Bilaspur PGT Biology. Today we discuss about a video and the topic of human health and disease, class 12th. आज इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के ऊपर वीडियो लेकर के आ रहे हैं क्लास 12th में। इससे पहले वीडियो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ पर आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़, किस किस प्रकार की बीमारियां हैं, उनका मेन पॉजिटिव एजेंट्स कौन होता है, किस कारण से वो डिजीज़ हमारे शरीर में फैलती हैं, कौन से ऐसे उनके सिम्टम्स होते हैं, किस प्रकार से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिसीज़ लेते हैं अमीबियासिस। अमीबियासिस जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ पैथोजेनिक इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स ऑक्यूरिंग इन द कोलन एंड रेक्टम। अमीबियासिस या अमीबिक डायसेंट्री के नाम से भी इस डिजीज को जाना जाता है। इसका मेन कॉजेटिव एजेंट्स एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है, जो एक प्रकार का प्रोटोजोन्स है। ये हमारी इंटेस्टाइन के कोलोन और रेक्टम में रहता है। एट टाइम्स द लोअर एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस एंड कॉजेज अमीबियाटिक डायसेंट्री और अमीबियासिस। और इसके कारण हमको अमीबियासिस या डायसेंट्री नामक एक बीमारी हो जाती है। ट्रांसमिशन यदि हम देखें किस प्रकार से हमारे शरीर में ये फैलता है, हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट्स फ्रॉम फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। कोई ऐसा पर्सन है कि जो ऑलरेडी पहले से ही अमीबियासिस डिसीज से इन्फेक्टेड है, तो फूड और फूड प्रोडक्ट्स थ्रू हाउस फ्लाई, तो वो उस फ्लाइज के जरिए या उसके फेसेस के जरिए, चूंकि जो फेसेस खुले में होगा उस पर वो फ्लाइज बैठेगी और वो आकर के यदि हमारे फूड पर बैठती है तो फूड को इन्फेक्टेड कर देती है। ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड बाय द फेसल मैटर, जो पीने का हमारा पानी है, यदि वो प्रदूषित हो जाए और वो जो हाउस फ्लाई है, जो मैकेनिकल उसका कैरियर है, वो आकर के हमारे फूड पर बैठ जाती है फेसल मैटर से, तो भी हम वो बीमार उसमें हो जाएंगे। टारगेट ऑर्गन्स इसमें हमारा सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स इस डिसीज में यदि हम देखें तो फीवर भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी है, स्टमक पेन भी बॉडी में होता है, स्टमक क्रैम्पिंग, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। और इसमें यहाँ तक कि मल के साथ में, जैसे आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, ऐसे ब्लड का क्लॉट तक जो है हमारे शरीर से पास आउट होता है। इन अ स्मॉल नंबर ऑफ इंस्टेंस इट हैज़ बीन शोन बाय स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। और इस प्रकार से हमारी बॉडी के जो दूसरे अन्य पार्ट हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट डिसीज है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एस्केरियासिस का जो इन्फेक्शन है वो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसका कॉज है, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वाई एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। कॉजेटिव ऑर्गेन जो है वो इसका एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से, जो एक प्रकार का राउंड वॉर्म है जिसको हम गोल कीड़े कहते हैं, और एक हेलमिन्स है। द एग्स ऑफ द वॉर्म आर फाउंड इन सॉइल कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन फेसेस। इसके जो एग्स है वहाँ पर रहते हैं कि जहाँ पर मानव का फेसेस पड़ा हो मिट्टी पर, और इन द अनकुक्ड फूड, और जो हमारा अधपका कुछ भोजन होता है, कंपिनेटेड बाय द सॉइल कंटेनिंग एग्स ऑफ द वॉर्म। अ पर्सन बिकम इन्फेक्टेड आफ्टर एक्सीडेंटली। इसमें कोई भी पर्सन है वो एक्सीडेंटली अचानक से ही इन्फेक्टेड हो सकता है। एपिडेमियोलॉजी में कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, किसी भी प्रकार का इस टाइप का प्रदूषित पानी जो इन्फेक्टेड पोल्यूटेड वाटर है वो हम लें, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कंटामिनेटेड हैं, उनके जरिए हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कंटामिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू फेसेस। इसमें जो हम बीमार हो सकते हैं वो फेसेस के जरिए। इन्फेक्टेड पर्सन जिसके अंदर वो हैविंग एग्स, वो एग्स उसमें हों। इसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको इसमें देखने को मिलती हैं। द एग्स हैचेस इनटू लार्वा विद इन द पर्सन इंटेस्टाइन। द लार्वा पेनिट्रेट द इंटेस्टाइन wall and reach to the lungs through the blood stream.
दे इवेंचुअली गेट बैक टू द थ्रोट एंड सोलर्ड इन द इंटेस्टाइन, जिससे हमारी आंत एक सूली हुई भी हो जाती है, फूल जाती है। एंड द लार्वा डेवलप्ड इनटू द एडल्ट फॉर्म, द फीमेल एडल्ट फॉर्म विच कैन ग्रो टू ओवर 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेज एग्स आर देन पास्ड इनटू द फेसेस, और इस प्रकार से हमारी बॉडी में ये ट्रांसमिटेड होते रहते हैं। नेक्स्ट डिसीज ऑफ फाइलेरियोसिस, या जिसको हम एलिफेंटिएसिस के नाम से या हिंदी में इसको फील पाँव बीमारी के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेन्स वोकेरिया बैंक्रॉफ्टी या वोकेरिया मलाई, जो एक प्रकार का फाइलेरियल वॉर्म्स है जो हेलमिन्स में आता है, वो इसका मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। एपिडेमियोलॉजी में यदि देखें तो ये किस प्रकार से इसका ट्रांसमिशन हमारे शरीर में होता है, बाइट ऑफ फीमेल मॉस्क्यूटो वेक्टर्स, जो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो होता है, यदि वो इन्फेक्टेड है तो वो हमको जैसे ही काटता है, वाइट करता है फीमेल मॉस्क्यूटो, तो वो उस वोकेरिया बैंक्रॉफ्टी या वोकेरिया मलाई को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इसका मेन जो टारगेट ऑर्गेन्स है वोकेरिया बैंक्रॉफ्टी का, वो लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, जो हमारे लोअर लिम्स यानी शरीर का बॉडी का निचला हिस्सा है जिसमें हमारे पैर आते हैं, लोअर लिम्स, ये इसका मेन टारगेट रहता है। जेनिटल ऑर्गन्स, यहाँ तक कि हमारे जो जननांग हैं वो भी इसका टारगेट हो सकते हैं। सिम्टम्स में यदि हम देखें इसका, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स, इसके बहुत सारे जो फाइलेरियोसिस के जो सिम्टम्स हैं, जिसमें लोअर लिम्ब वेसल्स कॉजिंग सर्व डैमेज टू द स्वेलिंग, जिसमें हमारा लोअर लिम्स है उसके स्वेलिंग आ जाती है। और एज लाइक द लेग्स ऑफ एलिफेंटिएसिस, हमारा जो पैर है वो इस प्रकार से फूल जाता है, सूज जाता है जैसे एक हाथी का पाँव होता है। पेनफुल डिसफिगरिंग स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड जेनिटल ऑर्गन्स, यहाँ तक कि जेनिटल ऑर्गन्स पर भी स्वेलिंग आ जाती है, इज ए क्लासिक साइन ऑफ लेट स्टेज डिजीज इन ह्यूमन। यदि हम इसमें देखें तो बहुत सी ये इस प्रकार से हमारे शरीर में ये फैलने का काम करता है। इसके बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं, पूरे लोअर लिम्स हमारा स्वेलिंग हो जाता है, जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो तक हमारे इसमें स्वेल्ड हो जाते हैं, और ये एक प्रकार से जो मॉस्किटो है वो इसका पूरा का पूरा वेरियर है। ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, अब वही जो मॉस्किटो है जब हमको काट लेगा, फिर हमारी बॉडी से किसी दूसरे को काटता है और इन्फेक्टेड पर्सन से, तो वो दूसरे में इस प्रकार से फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट जो डिजीज है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, यदि हम इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यदि देखें तो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, जो एक प्रकार की फंगी है, फंगी ग्रुप से आता, वो इसका मेन कॉजेटिव एजेंट्स है। ये इसको बीमारी को फैलाने का काम करता है। एपिडेमियोलॉजी यदि देखें तो एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, ये कैसे होता है, ये एक प्रकार से जो इन्फेक्टेड मिट्टी है, सॉइल है, उसके जरिए हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में हो सकता है। यूजिंग टॉवल्स, किसी दूसरे का जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका कोई पर्सनली क्लॉथ है, उसकी टॉवल है, वो हमने यूज़ कर लिया, उसका क्लॉथ्स हमने यूज़ कर लिया, इवन कॉम्ब, यहाँ तक कि बालों में करने वाली कंघी होती है, यदि हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, देन वी कैन इन्फेक्टेड ऑफ द डिसीज ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। हीट एंड मॉइस्चर एनहेंसेस द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, नमी और गर्मी ये दोनों ही शरीर में इस चीज़ को एक बढ़ावा देने का काम करती हैं। इसका जो मेन टारगेट ऑर्गन्स हैं, जो मेन फोकस करता है वो ड्राई स्केली लेसन्स, स्किन पर करता है, नेल्स पर करता है, स्कैल्प पर करता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये हमारी बॉडी के किस किस अंग को किस किस टाइप से इन्फेक्टेड करता है, और मेन इसका टारगेट किस टाइप से होता है। अगर हमारे पैर में हो जाता है इस प्रकार के एक स्केली लेसन्स बन जाते हैं, रेड कलर से हो जाता है, उसमें ईचिंग सा हो जाता है, और ईचिंग के बाद में बहुत सारा एक पेन हम उसमें फील करते हैं, पूरा रेडनेस उसमें हमारी बॉडी के उन पार्ट्स में पूरी रेडनेस छा जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, कि ये बीमारी तो फैल रही है, लेकिन अब हम इनको कंट्रोल किस टाइप से, हम इन जो डिजीज़ हैं वो किस टाइप से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन, इनकी रोकथाम करने के लिए, इन पर पूरा नियंत्रण करने के लिए
इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी पर्सनली खुद व्यक्तिगत अपनी देखभाल, अपने शरीर की व्यक्तिगत देखभाल करनी होगी, और साथ साथ ही जो पब्लिक हाइजीन, जो समाज है, जो पूरी सोसाइटी है, उसका भी हमने खास एक विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि वी बिकम ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम भी एक सोसाइटी का एक हिस्सा हैं। यदि हमारा समाज प्रदूषित होगा, आसपास का एटमॉस्फेयर अगर प्रदूषित होगा, तब हम भी नहीं बच सकते, हम भी उसमें इन्फेक्टेड हो सकते हैं। डिसीज कैन बी ग्रुप्ड एज, ये जो डिजीज है ना, एक ग्रुप के रूप में भी एक तरीके से फैलने का काम करती है। बहुत सारी अब जो डिजीज हैं उनके कई कई अलग मीडियम होते हैं। कोई एयरबोर्न डिसीज भी होती हैं, कोई वाटरबोर्न के जरिए भी होती हैं, कोई फूड के जरिए भी फैलती हैं। तो एयरबोर्न डिसीज में हम देखें क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है एंड देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड, कि इन्फेक्टेड पर्सन से अवॉइड करें, हम उससे थोड़ी एक दूरी बना करके रखें, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एयर के जरिए, हवा के जरिए हम एक से दूसरे को फैल जाती हैं। अभी भी बहुत सारी, पूरा विश्व, यहाँ तक कि हमारा देश और पूरा विश्व भी एक बहुत बड़ी एक महामारी से जूझ रहा है, कोरोना से। ये भी एक बीमारी है जिसमें भी एक सोशल डिस्टेंसिंग हम अपना रहे हैं, सरकार की जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो चूँकि एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हम ना आए, तो ऐसी डिसीज़ कि एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना करके रखें। पर्सनल हाइजीन का उसमें पूरा ध्यान रखा जाए। डिसीज कैन बी नाउ प्रिवेंटेड। अब ये डिसीज इस टाइप से तो हमने उनको देखना है कि जो एयरबॉर्न है और उसमें थोड़ा सा हम अवॉइड करें, इन्फेक्टेड पर्सन के पास में जाने से अवॉइड करें। कुछ डिसीज कैन बी नाउ प्रिवेंटेड, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। कुछ डिसीज को हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, अपने शरीर की एक इम्यूनिटी बढ़ा करके, और वैक्सीनेशन कि कुछ जो वैक्सीन होते हैं, एक देखिए दो प्रकार की चीज़ें, एक तो मेडिसिन है और एक वैक्सीन है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि मेडिसिन का हम ट्रीटमेंट तब शुरू करते हैं व्हेन बी इन्फेक्टेड ऑफ एनी डिजीज, जब हम किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाएं तब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, और वहाँ पर जो ट्रीटमेंट शुरू होता है वो मेडिसिन के जरिए होता है। वैक्सीन एक प्रकार का है कि यदि बीमारी हमारे शरीर में हुई भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हम उसका एक प्रिवेंशन कर ले रहे हैं। प्रिवेंशन, किसी भी चीज़ की रोकथाम पहले से की जा सकती है, लेकिन कंट्रोल उसके बाद की स्थिति है कि वो स्थिति तो अब भयानक हो गई, लेकिन अब उसको हमने कंट्रोल करना है। तो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है। वैक्सीनेशन में बहुत सारी जो वैक्सीन हैं वो पहले से ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। इम्यूनाइजेशन में अपने शरीर की जो स्टेमिना है, जो इम्यूनिटी है, उसको बढ़ावा देना है, तब हम इन बीमारियों से कुछ हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इम्यूनिटी। द ह्यूमन बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू रेसिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शन एजेंट्स लाइक, यानी मानव के शरीर में इतनी क्षमता पहले से ही ऑलरेडी मौजूद होती है कि वो बीमारियों को फैलाने वाले जो एजेंट्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हों, वायरस हों, फंगी हों, पैरासाइट्स हों, या कोई अन्य टॉक्सिन्स हों, उनसे हम अपनी बॉडी को बचा लेते हैं। दिस ओवरऑल एबिलिटी द होस्ट ऑफ द फाइट ऑफ डिजीज, ये इस प्रकार की जो पूरी ओवरऑल एबिलिटी हमारे शरीर में हो जाती है, उस होस्ट जो उस डिसीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है फाइट करती है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम फाइटिंग करती है, कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इस टाइप से जो है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। द लैटिन में यदि हम देखें, इम्यूनिटी मीनिंग एग्जैम्प्ट इज द सोर्सेस ऑफ इंग्लिश वर्ड इम्यूनिटी मीनिंग द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से हमने बचाना। इम्यून सिस्टम में देखें तो हमारा इम्यून सिस्टम दो प्रकार का, एक इन्नेट है और एक एक्वायर्ड है। इन्नेट में बहुत सारे हमारे बैरियर्स आते हैं जिनकी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक्वायर्ड में सेल मेडिएटेड और दूसरे अन्य प्रकार की हमारी इम्यूनिटी आती है। इन्नेट इम्यूनिटी की यदि हम बात करें, इन्नेट इम्यूनिटी जिसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी कंप्राइज 4 टाइप्स ऑफ डिफेंसिव बैरियर्स। इसके 4 प्रकार के जो हैं 4 टाइप्स के बैरियर्स होते हैं, जिसमें फिजिकल बैरियर्स हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, सेल्यूलर बैरियर्स हैं और साइटोकाइन बैरियर्स हैं। ये 4 प्रकार के जो 4 टाइप्स के जो हमारे बैरियर्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। इन बैरियर्स के जरिए अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो फर्स्ट टाइप का हमारा फिजिकल बैरियर है, कि फिजिकल बैरियर इसमें क्या होते हैं। फिजिकल बैरियर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। फिजिकल बैरियर वो हैं कि जो किसी भी पैथोजेंस की
एंट्री हमारे शरीर में पहले ही रोक देते हैं, उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इनटू द बॉडी फॉर्मिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो हमारी बॉडी है फॉर्मिंग द फर्स्ट लाइन, जो बॉडी की फॉर्मिंग फर्स्ट लाइन, पहली लाइन को बना रहा है, जो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, जिसमें हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती है, उस इन्फेक्शंस को अपनी बॉडी में नहीं होने देगी। द स्किन एंड द सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो फिजिकल बैरियर में हमारा स्किन है, स्किन आता है मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो स्किन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में जाने से रोकती है। म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट द एपिथेलियम लाइनिंग एंड द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनल ट्रैक्ट, ये बहुत सारी ऐसी मेम्ब्रेन हैं जिसमें ये किसी भी प्रकार के पैथोजेंस को, जो उसका बैरियर है, उसको हमारी बॉडी में जाने से रोकेंगी। फ्रॉम इफेक्टिव बैरियर टू द एंट्री ऑफ मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हमारा बैरियर इफेक्टिव होगा तो वो किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री हमारी बॉडी में रोकेगा। सेरम कंसिस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड विच मेंटेन द पीएच ऑफ द स्किन, एक सेवम हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसमें सेवम हेयर फॉलिकल्स प्रोड्यूस एन ऑयली सिक्रेशन, फॉलिकल प्रोड्यूस एन ऑयली सिक्रेशन को एक सीक्रेट करते हैं, जिसको हम सेवम कहते हैं। और सेवम कंसिस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड, सेवम के अंदर बहुत सारे लैक्टिक एसिड हैं, फैटी एसिड्स हैं, जो मेंटेन करते हैं हमारी पीएच को। दूसरे हमारे होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में दैट प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी कंप्राइज टेम्परेचर, पीएच एंड वेरियस सोल्यूबल फैक्टर्स। मैनी species are not susceptible to certain disease simply because of their normal body temperature inhibits the growth of pathogens. Cellular barrier, cellular barrier में the negation of the extracellular particulate material like whole pathogenic microorganism by phagocytosis is an important innate defense mechanism. Most phagocytosis is conducted by specialized cells such as the blood, monocytes, neutrophils and tissue macrophages. साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स इन द वैक्सीन फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन कॉम्प्लीमेंट। ये थी इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के बाद हमारी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आल्सो नोन एज द एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। इज पैथोजन स्पेसिफिक और कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। व्हेन पैथोजेंस एनकाउंटर्स बॉडी फॉर फर्स्ट टाइम, बॉडी रेस्पॉन्सिबल बाय प्रोड्यूसिंग इनिशिएट रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, लो इंटेंसिटी। When same पैथोजन, यदि वो उसी टाइप का हमारा सेम यदि जो पैथोजेंस है तो वो किस प्रकार से उसको किल करने का काम करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी तो वो है कि जिसको हमारे जो जिसमें हम देख रहे हैं कि जो जन्म से आ रही है, एक्वायर्ड में हम उसको अपने एटमॉस्फेयर से गेनिंग करते हैं। टिश्यू इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टिश्यू इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर जैसे बी लिम्फोसाइट्स है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जो बी लिम्फोसाइट्स वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। टी लिम्फोसाइट्स जो हेल्प करती है बी सेल्स की प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में। एंटीबॉडी मेडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट्स जो हमारा WBC है, वाइट ब्लड सेल्स है, एंड टी सेल्स जो टी लिम्फोसाइट्स है, मेडिएटेड प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। लिम्फोइड ऑर्गेन्स हैं हमारे। लिम्फोइड हार्मोनल इम्यूनिटी आप देख रहे हैं, हार्मोनल इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट्स हैं, एंटीबॉडी, एंटीजन हैं, किस प्रकार का एंटीजन होता है, लिम्फोसाइट्स है किस प्रकार का, ये यहाँ पर उनका जो एक स्ट्रक्चर है हीमोरल इम्यूनिटी का, आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं किस किस टाइप से होते हैं, किसका क्या फंक्शन है, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, इसके डायग्राम्स भी आ जाते हैं। एंटीबॉडी का डायग्राम भी बनाने के लिए आ जाता है, एंटीजन का डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स का भी डायग्राम आ जाता है। तो इन सारे जो ये डायग्राम हैं यहाँ पर ये दिए गए हैं, इन डायग्राम को भी जो है आप देखिए। लिम्फोइड ऑर्गेन्स हैं हमारे,
जो ऐसे इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस डिफरेंट लिम्फोइड ऑर्गेनिज्म, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। यहाँ पर एक, अब हम एंटीबॉडीज के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर है, ये एंटीबॉडीज का एक स्ट्रक्चर है कि एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी जो है एक प्रकार का प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल है जिसको हम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स या शॉर्ट टर्म में इसको आईजी बोलते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट्स। एन एंटीबॉडी इज अ मॉलिक्यूल दैट इज स्पेसिफिक inactivates or antigen. All antibody molecules are composed of 4 interconnected amino acid chain। ये 4 प्रकार की एमिनो एसिड चेन्स है, ये कनेक्ट होती हैं। आप यहाँ पर डायग्राम इसका देख रहे हैं एंटीबॉडीज का, जिसमें प्रोटीन से प्रोड्यूस कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स को। मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी 4 पेप्टाइड चेन्स हैं इसकी। ऑफ द 4 पेप्टाइड चेन्स में 2 आर स्मॉल एंड कॉल्ड लाइट चेन्स हैं, और जो 2 बड़ी हैं वो उनको हैवी चेन्स हम कहते हैं, जिनको रिप्रेजेंट किया है H2L2। H2 से मतलब है जो 2 हैवी चेन्स हैं, और L से मतलब है L2 से जो उसकी 2 लाइट चेन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज यहाँ पर आपने देखा, तो आपने वीडियो शुरू से लास्ट तक यहाँ पर देखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। इसका जो पार्ट्स हमारा अभी रिमेन्स बचा हुआ है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फिर देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड। शुरू से अंत तक आपने वीडियो को देखा होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए